नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें बयान किया गया है कि जहाज़ कितने वज़न का होता है, कैसे बनता है और ये उड़ता किन असूलों के तहत उड़ता है और कैसे ये रनवे पर आके उतरता है। तो इस वीडियो के आगाज़ से कबल जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो कि मालूमाती होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए आगाज़ करते हैं। बड़े ही मज़ेदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एरोप्लेन। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इतना भारी एरोप्लेन किस तरह आसमां में लैंडिंग और टेक ऑफ करता है? तो अगर आपने सोचा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आज वीडियो ज़रा लंबी होने वाली है तो पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम एरोप्लेन के वज़न की बात करें तो एरोप्लेन का जो वज़न होता है वो 6,40,000 केजी होता है। 6,40,000 का जो हमारा एक जहाज़ होता है, एक एरोप्लेन होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एरोप्लेन पार्ट्स की कि एरोप्लेन के जो बेसिक पार्ट्स हैं जिनके ज़रिए एक एरोप्लेन टेक ऑफ होता है, लैंडिंग करता है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका होता है कॉकपिट। जहाँ पे हमारे पायलट हजरात बैठे होते हैं उसको हम कॉकपिट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम बैठ के जो हमारे पायलट होते हैं वो कमांड देते हैं। वो जितने भी हमारे एरोप्लेन के पुर्जे होते हैं, एरोप्लेन के पार्ट्स होते हैं, वो उनको इधर बैठ के कॉकपिट में कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉकपिट। उसके बाद है रूडर। ये रूडर क्या होता है कि जब हमारा एरोप्लेन आसमानों में जा रहा होता है, अगर हमने हमारे एरोप्लेन की सिमत तब्दील करनी है तो हम इस रूडर को हरकत देंगे। ये जो रूडर होता है ये हरकत करने वाला एक हिस्सा होता है हमारे एरोप्लेन का। जब हम रूडर को इस तरफ हरकत देंगे तो ये इस तरफ मुड़ जाएगा। अगर हम इसको इस तरफ रूडर को हरकत देंगे तो हमारा एरोप्लेन वो इस तरफ मूव कर जाएगा। मतलब आसमानों में हम एरोप्लेन को उसकी सिमत को तब्दील करने के लिए, उसकी साइड तब्दील करने के लिए हम रूडर को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एरोप्लेन की जो साइड होती है वो आसमानों में इस तरह चेंज हो जाती है। उसके बाद हमारा एरोप्लेन मुश्तमिल होता है 2 इंजन पे। इसमें हर एरोप्लेन में 2 इंजन होते हैं जिसको हम जेट इंजन कहते हैं। इन इंजन में टर्बाइंस लगी होती हैं। तो आगे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे इनको डिटेल से। उसके बाद है हमारा एलिवेटर। ये एलिवेटर क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो एरोप्लेन है वो आसमानों में इस तरह जा रहा है, हम चाहते हैं कि हम उसको मज़ीद बुलंदी की तरफ ले जाएं, तो हम इसको मूवेबल कर, ये दोनों मूवेबल होते हैं एलिवेटर। तो जब हम इसको मूव करेंगे नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ होगा तो इसका एंगल एरोप्लेन का चेंज होगा और ये नीचे की तरफ झुक जाएगा एरोप्लेन, जिसकी वजह से हम लैंडिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसको टेक ऑफ कराना है हमने एरोप्लेन को, तो हम एक एलिवेटर को नीचे रखेंगे, एक ऊपर, एंगल तब्दील होगा और हमारा जो एरोप्लेन होता है वो टेक ऑफ करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एरोप्लेन वर्किंग की। तो एरोप्लेन वर्किंग, सबसे पहले एरोप्लेन हम जान लेते हैं कि एरोप्लेन में कितनी तरह की ऐसी फोर्सेस पैदा होती हैं, कितनी तरह की ताकतें पैदा होती हैं जो एरोप्लेन को उड़ा देती हैं, जिसके ज़रिए एरोप्लेन हमारा उड़ान भरता है। तो दोस्तों, वो एरोप्लेन में 2 तरह की फोर्सेस पैदा होती हैं। एक फोर्सेस तब पैदा होती है जब हमारा एरोप्लेन चलना स्टार्ट कर देता है। तो जब चलना स्टार्ट करता है उसके इंजन में, ये जेट इंजन जो होता है इसके अंदर मैंने आपको बताया टर्बाइंस लगी होती हैं और कंप्रेसर होता है। जब इनके अंदर हवा ज़ोरों से दाखिल होती है जेट इंजन के अंदर, तो जो टर्बाइंस होती हैं वो उस हवा को कंप्रेस करती हैं, वो उस हवा को दबा देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एरोप्लेन होता है वो इसको एक फ़ोर्स मिल जाती है, वो उड़ान भरना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक सिंपल सी इसको सबसे पहली फ़ोर्स मिल जाती है इसके इंजन के ज़रिए, जिसको हम जेट इंजन कहते हैं। और अक्सर औक़ात पाकिस्तान के कुछ जो एरोप्लेन्स हैं उनमें टर्बो इंजन से यूज़ होता है।
टर्बो इंजन में क्या होता है, एक फ़ैन लगा होता है, लेकिन जो जेट इंजन होता है उसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं और एक कंप्रेसर लगा होता है। तो अब इसको हम मज़ीद डिटेल से देखते हैं। एक इसकी फ़ोर्स अब हमको मिल गई, किससे, वो हमें जेट इंजन से इसकी एक फ़ोर्स मिल गई। अब हम दूसरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा एरोप्लेन होता है ना, वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। उसका जो विंग होता है, जो उसका पर होता है, उसमें 3 तरह के जो है वो प्लेट्स होती हैं। मैंने आपको बताया था, ये पीछे देख लें। ये हमारी 3 तरह की प्लेट्स है। एक होती है फ्लैप, एक होती है एलिरोन, एक होती है स्पॉइलर। फ्लैप और एलिरोन ये तब ऊपर होती हैं, ये तब नीचे होती हैं जब हमारा एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ करना स्टार्ट करता है। क्या कहा मैंने, जब हमारा एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तब हमारी फ्लैप और एलिरोन ये नीचे को होती हैं। लेकिन जब हमारा एरोप्लेन नीचे लैंडिंग करना स्टार्ट करता है तो तब स्पॉइलर जो प्लेट होती है वो ऊपर को होती है। किस तरह, इसको हम मज़ीद उधर वीडियो में मज़ीद डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एयरफॉयल टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, जो हमारी दूसरी फोर्सेस है वो हमें विंग से मिलती है, इसके पार से मिलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कोई जो हवा के पार्टिकल्स, जब हमारा एरोप्लेन चल रहा होता है तो हवा के पार्टिकल्स हमारे एरोप्लेन से टकराते हैं। तो मैंने बताया फ्लैप और स्लॉट्स हैं, ये दोनों जो उसके प्लेट्स हैं वो नीचे को होती हैं, यहाँ पे लगी होती हैं। तो हवा जब इधर टकराती है वो नीचे को होती है, ज़मीन को लगती है हवा। जिस तरह के न्यूटन का तीसरा कानून है, जिसके मुताबिक हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है। तो उसी लिहाज से ही उसी लिहाज से क्या होता है कि जब हमारी पार्टिकल्स इधर विंग से टकराते हैं, हमारे पार से टकराते हैं, तो वो नीचे की तरफ हमारी हवा ज़मीन को लगती है। तो उस वजह से जो हमारा एरोप्लेन होता है वो फ्लाइंग करने लग जाता है, वो उड़ने लग जाता है। तो एयरफॉयल टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमारा एरोप्लेन तब उड़ता है जब उसको ऊपर उठाने वाली फोर्स और उसकी ग्रेविटी फोर्स ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो हमारा एरोप्लेन उड़ना स्टार्ट कर देता है। इसको हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं। क्या होता है कि दोस्तों, जब हमारा एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो सबसे पहले इंजन में हवा दाखिल होती है। इंजन अपनी एक पावर पैदा करता है, अपनी एक फ़ोर्स पैदा करता है, और एक फ़ोर्स इसमें पैदा होगी तो वो उसको एरोप्लेन को आगे की तरफ करती है। और दूसरी फोर्स कहाँ पैदा होती है, जब हमारी जो है वो एयर इधर टकराती है और नीचे की तरफ जो हमारे फ्लैप और स्लॉट्स होते हैं वो नीचे की तरफ हमारी हवा को दे मारते हैं और हमारा जो एरोप्लेन होता है वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह आप इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे, तो इस वीडियो में हम मज़ीद देखते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं ये हमारा एक एरोप्लेन है। तो आपने सिर्फ नज़र रखनी है इसके विंग पे, यहाँ एक फ़ोर्स पैदा होगी और ये तीनों विंग्स के जो मैंने बताए थे आपको प्लेट्स, वो तीनों नीचे हैं, ये देखिए नीचे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एरोप्लेन होता है वो टेक ऑफ करता है, वो उड़ान भरता है। इस दौरान जो हमारा विंग होता है उसकी तीनों जो प्लेट्स होती हैं वो नीचे ज़मीन की तरफ होती है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करता है, और लैंडिंग किस तरह करता है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये हमारा एरोप्लेन एक लैंडिंग कर रहा है। आपने इधर विंग पे गौर करना है, इसके जो एरोप्लेन का जो पर है यहाँ पे गौर करना है। यहाँ पे क्या होता है, ये देखें दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा एरोप्लेन आगे की तरफ जा रहा है और इसको हवा इस सिमत की तरफ से लग रही है, हवा के पार्टिकल्स इसके साथ इस सिमत से टकरा रहे हैं। जब हमारी हवा के पार्टिकल्स यहाँ से इस प्लेट के ऊपर आएंगे ना, जो स्पॉइलर जिसको हम कहते हैं स्पॉइलर, जब स्पॉइलर के ऊपर से टकराएंगे हमारे पार्टिकल्स तो वो ऊपर को चले जाएंगे, यहाँ से टकराएंगे इसके ऊपर और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो हमारा एरोप्लेन है वो ऑटोमेटिकली ही नीचे की तरफ प्रेस होगा। तो जिसकी वजह से हमारा जो एरोप्लेन है वो इजी से लैंडिंग कर लेता है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से हवा टकराती है और नीचे की तरफ चली जाती है, और हमारा एरोप्लेन आसानी के साथ जो है वो लैंडिंग कर रहा है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।